परदेसीपुरा पुलिस ने किराना दुकान में चोरी करने के मामले में करीब 3 साल से फरार एक चोर को पकड़ा है। आरोपी हलवाई का काम करने लगा था और इस पर 5,000 का इनाम भी घोषित था। थाने के जवानों की हिकमत अमली से पकड़ा गया चोर, कैसा फैलाया जाल, चोर को पकड़ने का क्या दिया लालच। आरोपी आरोप करने के बाद इस बात को ना भूले कि पुलिस उसके किए गए अपराध से बेखबर हो गई है। साल 2 साल या 3, लेकिन दर्ज हुए मुकदमे को लेकर पुलिस अपराधी तक पहुंचने में देर नहीं करती, लेकिन दुरुस्त आती है। जैसा खाद्य पदार्थ और अन्य सामान की चोरी करने वाले को पुलिस परदेसीपुरा ने पकड़ा है। दरअसल मामला परदेसीपुरा थाना क्षेत्र का है। यह अपराध साल 2021 में एक किराना दुकान में घटित हुआ था। चोरी हुई घटना में तेल घी की डिब्बों के साथ बड़ी मात्रा में ड्राई फ्रूट्स चोरी हुए थे। मामले में पुलिस ने लंबे समय से फरार आरोपी जितेंद्र उर्फ जितेश मीना को पकड़ा है। आरोपी के कब्जे से चोरी किया गया माल भी मिला है। आरोपी चोरी के बाद शहर छोड़कर चला गया था और हलवाई का काम करने लगा था। आरोपी पर 5,000 का इनाम भी घोषित था। पुलिस ने फरार इनामी आरोपी को, जिस पर 5,000 का इनाम भी घोषित किया था, तरकीब लगाकर पकड़ा गया। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू करती है। आशंका है कि जल्द ही वारदातों के खुलासे हो सकते हैं। कुल मिलाकर एक बार फिर यह बात साबित हुई कि आरोपी खुद को कितना ही चालाक समझे, लेकिन पुलिस की सोच के आगे शून्य ही रहेगा। सर, 5,000 का एक इनामी आरोपी आपने गिरफ्तार किया है, क्या उसने घटना को अंजाम दिया था और किस तरीके से उसको आपने पकड़ा है? देखिए, ये वर्ष 2021 की बात है। जुलाई के महीने में 10 और 11 की दरमियानी रात में एक शंकर शर्मा करके हैं, गोडाउन है उनका और अड़स का काम है उनका, और उनके घर पर जो गोडाउन में चोरी हुई, चोरी के बाद में कुछ सामान उनका जो गया था, उसमें 2 गैस के सिलेंडर थे, 4 मीठे तेल के पीपे थे, इसके अलावा घी था और काजू के डब्बे थे। ये जो सामान चोरी हुआ खाद्य पदार्थ, तो उन्होंने चोरी की रिपोर्ट की और उन्होंने उस समय व्यक्त किया कि उनके यहाँ जो नौकर काम करता था जितेंद्र उर्फ जितेश, पिता कालूराम मीणा, जो मूलतः करौली जिला राजस्थान का रहने वाला है, तो वो उस दुकान के आसपास रात को घूमता नजर आया, जबकि उसका हिसाब कर चुके थे। तो प्राइम सस्पेक्टेड इसमें वही व्यक्ति था और हमने जो सेठ जी की रिपोर्ट पर से अपराध 495/21 तत्समय ही कायम कर लिया था, धारा 457, 380 IPC से। और इस आरोपी को 2021 से ही लगातार ढूंढा जा रहा था। जब ये काफी दिनों तक नहीं मिला तो इसकी गिरफ्तारी पर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया और हमारी तफ्तीश में ये पता चल चुका था कि ये व्यक्ति हलवाई है और हलवाई का काम करता है। चूंकि मूलतः रहने वाला करौली का था और लॉकडाउन के दूसरे फेज के बाद यहाँ से चला गया था, तो संभावना इस बात की थी कि हो सकता है थोड़े अंतराल के बाद वापस आए, लेकिन अभी 2-3 सीजन शादी के निकलने के बाद भी ये नहीं आया लौट के। तो हमने एक जाल तैयार किया, एक जाल बनाया है कि चूंकि हलवाई है और इसको इस बात का हो गया एहसास होगा कि 2 साल हो चुके इस घटना को, अब शायद ही कोई मेरे पीछे हो, तो हमने चूहे को बिल में से निकालने के लिए एक प्लान बनाया और प्लान के तहत जैसे ही देवउठनी 11 संपन्न हुई, उसके बाद हमने अपने जो आसूचना संकलन में लगे हुए रोशन और भोला हैं उनको बताया कि अब इससे कांटेक्ट करने की कोशिश करो, इसको ये विश्वास दिलाओ कि हमारे यहाँ कोई शादी का फंक्शन है, उसमें हम आपकी सेवाएं लेना चाहते हैं। क्योंकि ये हलवाई है, काफ़ी टाइम से काम किया है इंदौर में, इंदौर राजस्थान की तुलना में अच्छा पेइंग शहर है, तो ये उस झांसे में आ गया और जब झांसे में आया तो ये काम और काम के बदले में एडवांस जो बयाना होता है, बयाना लेने के लिए आ गया कि बातचीत करके बयाना लिया जाए और तारीख फुल फाइनल किया। जैसे ही ये इंदौर में इसने कदम रखे तो हमारे बंधुओं ने इसको उठा लिया और उसके बाद में संबंधित मामले में इसकी गिरफ्तारी हुई, माननीय न्यायालय से PR लिया गया और PR के बाद में हम इस घटना में हमने जो मशरूम का चुराया हुआ था उसमें से 2 सिलेंडर और 1 मीठे तेल का पीपा ये बरामद कर लिया है। खास बात ये रही कि 2 साल बल्कि 2.5 साल बाद इस मुलजिम की गिरफ्तारी संभव हो पाई। मतलब ये कहा जा सकता है कि बयाना लेने आया और धराया? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बयाना लेने आया और धराया और बयाने के बहाने पुलिस ने बुलाया। थैंक यू सर।